नमस्कार। जीडीएस 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। आज हम इसी के कट ऑफ का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे पता है हजारों लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा है, आखिर जीडीएस की सेकंड लिस्ट का कट ऑफ कितना रहेगा, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। ये जो हम बताने वाले हैं, ये कोई हवाई बात या सिर्फ एक अंदाजा नहीं है। हमारा पूरा का पूरा विश्लेषण, ये पूरी भविष्यवाणी ठोस डेटा और फैक्ट्स पर आधारित है। ठीक है, तो वो ठोस आधार क्या है? देखिए, हमारी भविष्यवाणी 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, जो पहली मेरिट लिस्ट आई थी उसका गहरा एनालिसिस। दूसरा, अलग अलग राज्यों के जो कट ऑफ ट्रेंड्स हैं उनकी तुलना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीवी में कितने लोग रिजेक्ट होते हैं उसका डेटा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले आधार की, पहली लिस्ट का ट्रेंड एनालिसिस। यहीं से हमें असली कहानी पता चलेगी कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में क्या हुआ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन तीनों का कट ऑफ लगभग 100% था। जी हां, ऑलमोस्ट 100%। ये दिखाता है कि कंपटीशन अपने पीक पर था। वहीं अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहां कट ऑफ थोड़ा सा कम जरूर था, लेकिन फिर भी बहुत हाई था। इन कैटेगरीज में सिलेक्शन 97% से 100% के बीच हुआ, मतलब यहां भी कोई बड़ी राहत नहीं थी। दिल्ली का उदाहरण इस फर्क को और भी अच्छे से समझाता है। देखिए, जहां जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सीधा 100% पर था, वहीं एसटी कैटेगरी में 95 से 96% पर भी सिलेक्शन हुआ था। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो पहली लिस्ट से हमें 2 बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। एक कि कंपटीशन बिल्कुल अपने चरम पर था, और दूसरी कि अलग-अलग कैटेगरी के कट ऑफ में जमीन आसमान का अंतर था। अब सवाल ये उठता है कि ये अंतर होता क्यों है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये कट ऑफ का अंतर आता क्यों है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरी लिस्ट की उम्मीदों को सही ढंग से समझ पाएंगे। इसके पीछे 3 मेन कारण होते हैं। पहला, हर कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, जो अलग अलग होती हैं। दूसरा, हर कैटेगरी में कंपटीशन का लेवल अलग अलग होता है। और तीसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर कैटेगरी का रिजेक्शन रेट भी अलग अलग होता है। और इन्हीं कारणों की वजह से हमें लगभग हमेशा एक ही ट्रेंड देखने को मिलता है। जनरल यानी यूआर का कट ऑफ सबसे ऊपर, उसके बाद आते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और सबसे कम कट ऑफ रहता है एससी और एसटी कैटेगरी का। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। पहली लिस्ट का एनालिसिस और कैटेगरी के ट्रेंड को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल, दूसरी लिस्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। देखिए, यहां कंपटीशन अभी भी बहुत ज्यादा कड़ा रहेगा। हमारा अनुमान है कि कट ऑफ 98 से 99.5% के बीच रह सकता है। जी हां, 98 to 99.5%। अब आते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर। यहां पर थोड़ी और राहत की उम्मीद की जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 97% से 99% के बीच रहने की पूरी संभावना है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां कट ऑफ में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान है कि ये 94% से 97% के बीच रहेगा। और आखिर में एसटी कैटेगरी, यहां सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। हमारा अनुमान है कि यहां एक्सपेक्टेड कट ऑफ 92% से 96% की रेंज में जा सकता है। चलिए इन सभी आंकड़ों को एक साथ इस टेबल में देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेंड बिल्कुल वही है। जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा और एसटी कैटेगरी में सबसे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर, पर इन नंबरों का आपके लिए क्या मतलब है? आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? चलिए इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप अपनी सिचुएशन को ठीक से समझ सकें। तो देखिए, आपके चांसेस कितने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और स्कोर 97% से ऊपर है तो आपकी संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में 95 से 97% एक बहुत अच्छा चांस है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 93 से 95% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो भविष्यवाणी हमने की है, ये ऑफिशियल डेटा, पिछले कई सालों के ट्रेंड्स और अभी कितनी सीटें खाली हैं, इन सब बातों पर आधारित एक बहुत ही रियलिस्टिक कैलकुलेशन है। और हाँ, अगर आप अपने लिए एक पर्सनल एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना परसेंटेज, अपनी कैटेगरी और अपना स्टेट हमें ज़रूर बताइए। हम हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो पूछने में बिल्कुल भी झिझकिएगा मत।